अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लबूर वज्र देह दानोदरम जय 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 कपीशूर। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। रामचंद्र भगवान की साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। बोलो श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की, सब संतन की, गंगा मैया की, परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी की, गुजरात वाले पूज्य महाराज जी की, राधा रमण लाल की, पूज्य बिहारी श्री हरिदास। हरियाणा के पागलों की, पंचकुला के पागलों की। आज हम सबका सौभाग्य जाना है और हम सब बड़े धन्य भाग्यशाली हैं। अपने इन नयनों से, इन आंखों से एक ऐसे महापुरुष का उत्सव मना रहे हैं और उसमें सम्मिलित हो रहे हैं जिन्होंने गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई विस्तृतवाणी गीता जो भगवान श्री ठाकुर जी के द्वारा स्वयं कही गई है, उसकी महिमा को जन जन तक पहुंचाया। हर हर गीता, हर हर गीता का संदेशा दिया। बोलो हर 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 हर। ऐसे परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गीता मनीषी जी भगवान का, महाराज जी का आज का प्रकोत्सव है, जन्मोत्सव है। आप सभी प्रियजन यहाँ पर विराजमान है और बड़े भाग्य गए हैं कि एक साथ अनेकों संतों के दर्शन हम सबको यहीं एक जगह पर प्राप्त हो रहे हैं। हरिद्वार वाले परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी के भी दर्शन हो रहे एवं श्री धाम वृंदावन के श्री राधा रमण लाल जी के गोसाई हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री आचार्य चरण पूज्य श्री कुंडली गोस्वामी जी के भी दर्शन हो रहे, उनको भी दंडवत प्रणाम करते, महाराज जी को भी प्रणाम, पूज्य गुजरात वाले महाराज जी को के भी दर्शन हो रहे, शंकराचार्य जी की परंपरा वाले पूज्य महाराज श्री जी के भी दर्शन हो रहे। उस तरफ में हमारे भ्राता श्री के भी दर्शन, पूज्य श्री कुमार स्वामी जी के भी दर्शन। कुछ क्षण पूर्व में हमारे ब्रज के नंद बाबा जिन्हें कहा जाता है परम पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी के भी दर्शन है। ये हो गई व्यासपीठ, लेकिन आज अद्भुत संयोग ये है कि राजपीठ भी लगी है बगल में। हरियाणा के बड़े मिलनसार और हंसमुख चेहरे के मुख्यमंत्री जी भी विराजमान हैं। इसके पहले देवभूमि उत्तराखंड वाले माननीय मुख्यमंत्री जी कहकर गए, बाकी आप सब अब कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आज तो उत्सव में डूबने की जरूरत है। सब लोग दोनों हाथ उठाकर बोलो हर 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 हर। हमें बड़ा आनंद आया। पूज्य महाराज श्री जी की अद्भुत कृपा हम सब पर बरसती है। एक छोटी सी चर्चा करके हम पानी को विराम देंगे, पर बहुत ही जल्दी हम आ रहे हैं।
कुरुक्षेत्र में महाराज जी की कृपा से 3 दिन के लिए 19, 20 और 21 3 दिन के लिए हरियाणा आ रहे हैं। दरबार भी लगाएंगे, कथा भी सुनाएंगे, धर्म विरोधियों की छतरी भी बारेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र की पूज्य महाराज श्री के जन्मोत्सव पर जय जय सीताराम प्राण थाले भैया पूज्य महाराज श्री जी के जन्मोत्सव पर जितने भी श्री कृष्ण कृपा धाम के परिवारजन, श्री कृष्ण कृपा धाम से जुड़े हुए आत्मीय जन हैं और वर्तमान समय में समूचे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ आदि क्षेत्रों से आए हुए जितने भी परिकर हैं, हम आपको एक बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। अस्पताल में दोनों जाते हैं, मरीज भी जाता है, डॉक्टर भी जाता है, पर दोनों के जाने का भेद अलग है। मरीज ठीक होने जाता है, डॉक्टर ठीक करने जाता है। उसी प्रकार संसार में दोनों आते हैं, सद्गुरु भी आते हैं और शिष्य भी आते हैं। शिष्य अपना कल्याण करवाने के लिए आते हैं, सद्गुरु का जन्म विश्व कल्याण करने के लिए होता है। ये हम सबका सौभाग्य है। देखने हाँ भैया खींच ले फोटो, अच्छी आ जाए तो बताइए, ठटली के बारे में मुंह पे फोटो खींचे। तो हम आप सबका सौभाग्य है और हम विनम्रता पूर्वक कहें, जितने भी श्री कृष्ण धाम के जुड़े हुए आत्मीय जन हैं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कही हुई जो 18 अध्यायों में श्रीमद् भगवत गीता है, एक भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कहा गया एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसे भगवान ने अपने मुख से कहा। वैसे तो सब भगवान की ही वाणी है, लेकिन भैया बुरा ना मानना, किसी को खुजली हो जाए दवाई लगा लेना। अन्य मजहबों के जितने भगवान हैं, किसी ने कहा मैं भगवान का बेटा हूँ, किसी ने कहा मैं भगवान का संदेश वाहक हूँ, लेकिन केवल हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा की धरती में कुरुक्षेत्र के उस रण में समर में खड़े होकर के कहा मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ललकार कर कहा, किसी ने तो बेटा कहा, किसी ने डाकिया कहा, पोस्टमैन अपने आप को, लेकिन हमारे सरकार कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। भैया उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता का बहुत सरल शब्दों में आपने अनुवाद करके परम पूज्य श्री गीता अमरीशी जी महाराज जी ने जो हम सबको प्रसाद दिया और सबको संकेत दिया कि आप मात्र एक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता को अपने घर पर रखो। घर घर गीता, हर घर गीता अगर पहुंचेगी तो भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। बोलो जय श्री राम। इसीलिए आज के पूज्य महाराज श्री जी के उत्सव में जो भी प्रियजन विराजमान है, सबको प्रण लेना है कि पूज्य महाराज जी के संकल्प को आगे बढ़ाना है। हमें आपको स्वयं को भी एक एक भगवत गीता रखनी है और पढ़नी है, केवल रखनी नहीं है। कुछ लोग लाल रंग के कपड़ा में रख लेते हैं, फिर 2-3 साल में केवल कपड़ा भर बदलता है, फिर बाद में कहते गुरु जी 3 साल से गीता रखे कुछ हो नहीं रहा। ठटनी के बारे एक आदमी हमें मिला हरियाणा का, पंचकुला का, अब मुख्यमंत्री जी हो सकता वो तुम्हारा आदमी हो, हमें मिला, हमने कहा और बताओ सुधर गए? बोले गुरुजी आपकी कृपा से 35 साल से गीता का उपदेश सुन गए। 35 साल हमने कहा सुधरे नहीं 35 साल में? अरे बोले गीता का उपदेश सुना बिना हम रह नहीं पाते। हमने कहा सुधरे क्यों नहीं? अरे बोले गुरुजी आप भगवत गीता समझ रहे हैं। हमने कहा अरे बोले नहीं, हमारी लुगाई का नाम गीता है। तो हमने कहा फिर तो कल्याण मुश्किल है। इसलिए हम हाथ जोड़कर कहें श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक को, ग्रंथों को केवल रखना नहीं है, पढ़ना है, अपने मित्रों को भी देना है और परम पूज्य श्री गीता अमरीशी जी महाराज के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना। धन्य है ऐसे संत, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत। इन महात्माओं का जीवन भैया अपने लिए नहीं है,
ये महात्मा दिन रात तपोबल के आधार पर तप करके, ध्यान करके, भजन करके, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करके पूरे विश्व की मंगल कामना करते हैं। जोरदार ताली बजा करके महाराज जी को आप सब साधुवाद दो। ऐसे ऐसे महापुरुष परम पूज्य श्री परमात्मा निकेतन वाले पूज्य महाराज जी, आहा क्या अद्भुत संकल्प है। जहां भी जाते हैं एक वृक्ष ले जाते हैं। आप भी लगाओ, आप भी लगाओ, और हर घर गंगा, घर घर गंगा का अभियान चला रहे हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है, आज पूज्य महाराज जी के प्रकटोत्सव पर भैया हम सबका सौभाग्य है, ऐसे समय पर हम लोगों का जन्म हुआ जब ऐसे महाराज जी का उत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। अब ज्यादा बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि कथा वक्ता को शुगर जैसा रोग होता है। शुगर वाले को रसगुल्ला मिल जाए तो पूरा डब्बा साफ कर देता है। ऐसे ही कथा वक्ता हमारे जैसे नालायक किया रहता है, माइक मिल जाए तो माइक चाहे बंद हो जाए, खुद बंद नहीं होते हैं। इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए हमें आगे जाना भी है। अब कुरुक्षेत्र में हम मिलेंगे, पूज्य महाराज जी भी एक दिन आ रहे हैं। बोलो जय सिया राम। माननीय मुख्यमंत्री जी तो वहां है ही है, तो बिना विलंब किए हुए हम विदा ले रहे। हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ हम सभी जनों को सीताराम कर रहे हैं। जय श्री अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम लाल देह लालील से अरुधरि लालिलम वज्रदेह दानोदरम जय 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 कपीशू। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। रामचंद्र भगवान की साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बोलो श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, परम पूज्य अनंत श्री भूषित पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की, सब संतन की, गंगा मैया की, परम पूज्य श्री परमात्मा निकेतन वाले महाराज जी की, गुजरात वाले पूज्य महाराज जी की, राधा रमण लाल की, पूज्य बिहारी श्री हरिदास। हर हर हरियाणा के पागलों की, पंचकुला के पागलों की। आज हम सबका सौभाग्य जाना है और हम सब बड़े धन्य भाग्यशाली हैं। अपने इन नयनों से, इन आंखों से एक ऐसे महापुरुष का उत्सव मना रहे हैं और उसमें सम्मिलित हो रहे हैं जिन्होंने गीता, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई विस्तृतवाणी गीता, जो भगवान श्री ठाकुर जी के द्वारा स्वयं कही गई है, उसकी महिमा को जन जन तक पहुंचाया। घर घर गीता, हर हर गीता का संदेशा दिया। बोलो हर 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 हर। ऐसे परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गीता मनीषी जी भगवान का, महाराज जी का आज का प्रकोत्सव है, जन्मोत्सव है। आप सभी प्रियजन यहाँ पर विराजमान है और बड़े भाग्य गए हैं कि एक साथ अनेकों संतों के दर्शन हम सबको यही एक जगह पर प्राप्त हो रहे हैं। हरिद्वार वाले परम पूज्य श्री परमात्मा निकेतन वाले पूज्य महाराज जी के भी दर्शन हो रहे, एवं श्री धाम वृंदावन के
श्री राधा रमण लाल जी के गोसाई हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री आचार्य चरण पूज्य श्री कुंडली गोस्वामी जी के भी दर्शन हो रहे, उनको भी दंडवत प्रणाम करते, महाराज जी को भी प्रणाम, पूज्य गुजरात वाले महाराज जी को के भी दर्शन हो रहे, शंकराचार्य जी की परंपरा वाले पूज्य महाराज श्री जी के भी दर्शन हो रहे। उस तरफ में हमारे भ्राता श्री के भी दर्शन, पूज्य श्री कुमार स्वामी जी के भी दर्शन। कुछ क्षण पूर्व में हमारे ब्रज के नंद बाबा जिन्हें कहा जाता है परम पूज्य श्री रमण रेड्डी वाले महाराज जी के भी दर्शन है। ये हो गई व्यासपीठ, लेकिन आज अद्भुत संयोग ये है कि राजपीठ भी लगी है बगल में। हरियाणा के बड़े मिलनसार और हंसमुख चेहरे के मुख्यमंत्री जी भी विराजमान हैं। इसके पहले देवभूमि उत्तराखंड वाले माननीय मुख्यमंत्री जी कहकर गए, बाकी आप सब अब कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आज तो उत्सव में डूबने की जरूरत है। सब लोग दोनों हाथ उठाकर बोलो हर 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 हर। हमें बड़ा आनंद आया, पूज्य महाराज श्री जी की अद्भुत कृपा हम सब पर बरसती है। एक छोटी सी चर्चा करके हम वाणी को विराम देंगे, पर बहुत ही जल्दी हम आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में महाराज जी की कृपा से 3 दिन के लिए, 19, 20 और 21 3 दिन के लिए हरियाणा आ रहे हैं। दरबार भी लगाएंगे, कथा भी सुनाएंगे, धर्म विरोधियों की छतरी भी बारेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र की पूज्य महाराज श्री के जन्मोत्सव पर जय जय सीताराम प्राण ढाले भैया। पूज्य महाराज श्री जी के जन्मोत्सव पर जितने भी श्री कृष्ण कृपा धाम के परिवारजन, श्री कृष्ण कृपा धाम से जुड़े हुए आत्मीय जन हैं और वर्तमान समय में समूचे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ आदि क्षेत्रों से आए हुए जितने भी परिकर हैं, हम आपको एक बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। अस्पताल में दोनों जाते हैं, मरीज भी जाता है, डॉक्टर भी जाता है, पर दोनों के जाने का भेद अलग है। मरीज ठीक होने जाता है, डॉक्टर ठीक करने जाता है। उसी प्रकार संसार में दोनों आते हैं, सद्गुरु भी आते हैं और शिष्य भी आते हैं। शिष्य अपना कल्याण करवाने के लिए आते हैं, सद्गुरु का जन्म विश्व कल्याण करने के लिए होता है। ये हम सबका सौभाग्य है। देखने हाँ भैया खींच ले फोटो, अच्छी आ जाए तो बताइए, ठटली के बारे में मुंह पे फोटो खींच। तो हम आप सबका सौभाग्य है और हम विनम्रता पूर्वक कहें, जितने भी श्री कृष्ण कृपा धाम के जुड़े हुए आत्मीय जन हैं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कही हुई जो 18 अध्यायों में श्रीमद् भगवत गीता है, एक भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कहा गया एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसे भगवान ने अपने मुख से कहा। वैसे तो सब भगवान की ही वाणी है, लेकिन भैया बुरा ना मानना, किसी को खुजली हो जाए दवाई लगा लेना। अन्य मजहबों के जितने भगवान हैं, किसी ने कहा मैं भगवान का बेटा हूँ, किसी ने कहा मैं भगवान का संदेश वाहक हूँ, लेकिन केवल हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा की धरती में कुरुक्षेत्र के उस रण में समर में खड़े होकर के कहा मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ललकार कर कहा, किसी ने तो बेटा कहा, किसी ने डाकिया कहा, पोस्टमैन अपने आप को, लेकिन हमारे सरकार कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। भैया उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता का बहुत सरल शब्दों में आपने अनुवाद करके परम पूज्य श्री गीतामणि जी महाराज जी ने जो हम सबको प्रसाद दिया और सबको संकेत दिया कि आप मात्र एक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता को अपने घर पर रखो। घर घर गीता, हर घर गीता अगर पहुंचेगी तो भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा।
बोलो जय सिया राम। इसीलिए आज के पूज्य महाराज श्री जी के उत्सव में जो भी प्रियजन विराजमान है, सबको प्रण लेना है कि पूज्य महाराज जी के संकल्प को आगे बढ़ाना है। हमें आपको स्वयं को भी एक एक भगवत गीता रखनी है और पढ़नी है, केवल रखनी नहीं है। कुछ लोग लाल रंग के कपड़ा में रख लेते हैं, फिर 2-3 साल में केवल कपड़ा भर बदलता है, फिर बाद में कहते गुरु जी 3 साल से गीता रखे कुछ हो नहीं रहा, ठटनी के भरे। एक आदमी हमें मिला हरियाणा का, पंचकुला का, अब मुख्यमंत्री जी हो सकता वो तुम्हारा आदमी हो। हमें मिला, हमने कहा और बताओ सुधर गए? बोले गुरुजी आपकी कृपा से 35 साल से गीता का उपदेश सुन गए। 35 साल। हमने कहा सुधरे नहीं 35 साल में? अरे बोले गीता का उपदेश सुना बिना हम रह नहीं पाते। हमने कहा सुधरे क्यों नहीं? अरे बोले गुरुजी आप भगवत गीता समझ रहे हैं? हमने कहा अरे बोले नहीं, हमारी लुगाई का नाम गीता है। तो हमने कहा फिर तो कल्याण मुश्किल है। इसलिए हम हाथ जोड़कर कहें, श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक को, ग्रंथों को केवल रखना नहीं है, पढ़ना है, अपने मित्रों को भी देना है और परम पूज्य श्री गीता मुनीसी जी महाराज के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना। धन्य है ऐसे संत, संत बड़े परमार्थी, भेष भरे अवधूत। इन महात्माओं का जीवन भैया अपने लिए नहीं है। ये महात्मा दिन रात तपोबल के आधार पर तप करके, ध्यान करके, भजन करके, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करके पूरे विश्व की मंगल कामना करते हैं। जोरदार ताली बजा करके महाराज जी को आप सब साधुवाद दो। ऐसे ऐसे महापुरुष परम पूज्य श्री परमात्मा निकेतन वाले पूज्य महाराज जी, आहा क्या अद्भुत संकल्प है। जहां भी जाते हैं एक वृक्ष ले जाते हैं। आप भी लगाओ, आप भी लगाओ, और हर घर गंगा, घर घर गंगा का अभियान चला रहे हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है, आज पूज्य महाराज जी के प्रकटोत्सव पर भैया हम सबका सौभाग्य है, ऐसे समय पर हम लोगों का जन्म हुआ जब ऐसे महाराज जी का उत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। अब ज्यादा बातें नहीं बोलेंगे क्योंकि कथा वक्ता को शुगर जैसा रोग होता है। शुगर वाले को रसगुल्ला मिल जाए तो पूरा डब्बा साफ कर देता है, ऐसे ही कथा वक्ता हमारे जैसे नालायक की आदत है, माइक मिल जाए तो माइक चाहे बंद हो जाए, खुद बंद नहीं होते हैं। इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए हमें आगे जाना भी है। अब कुरुक्षेत्र में हम मिलेंगे, पूज्य महाराज जी भी एक दिन आ रहे हैं। बोलो जय सिया राम। माननीय मुख्यमंत्री जी तो वहां है ही है, तो बिना विलंब किए हुए हम विदा ले रहे। हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ हम सभी जनों को सीताराम कर रहे हैं। जय श्री